हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना। तो सीखने वाले हैं हम कि किस तरीके से परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाला जाता है। यदि मैं बात करूं कि जैसे हम हमारे मार्क्स का यदि परसेंटेज निकालें तो हम कैसे निकालते थे। जैसे यदि मुझे 600 में से यदि 300 मार्क्स मिले हैं तो मैं परसेंटेज कैसे निकालूंगा। 300 डिवाइड बाई 600 मल्टीप्लाई बाई 100। यानी ये बहुत ही ईजी सा मेथड है परसेंटेज निकालने का। तो इसी तरीके से हम आज इसी मेथड से परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालेंगे किसी भी एटम का। क्या होता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन? जैसे जो मॉलिक्यूल है उसके टोटल मास में से किसी एक एटम का मास कितना परसेंटेज है उस टोटल मास से, टोटल मॉलिक्यूलर मास का। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है AXBY। ठीक है, इसमें से यदि मुझे मास परसेंटेज ऑफ ए निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ ए निकालना है तो कैसे कैलकुलेट करूंगा। ए का मास इस एटम में डिवाइड बाय टोटल मॉलिक्यूलर मास। तो ए का मास मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, ए का एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय इसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स। जैसे यदि मैं बात करूं कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास इसका ए का डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरीके से नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय, यदि एटॉमिक मास से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो मास निकल के आएगा वो किसका निकल के आ जाएगा, एटॉमिक मास निकल के आ जाएगा ए का, डिवाइड बाय उसके टोटल मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करने पर मास परसेंटेज ऑफ ए निकल के आ जाएगा। यदि इसी तरीके से मैं कैलकुलेट करूं मास परसेंटेज ऑफ बी तो कैसे करूंगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास किसका होगा, यहाँ पे एटॉमिक मास होगा बी का, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये होगा मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ बी। तो ये तो हो गया एक फॉर्मूला कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। एक एग्जांपल लेते हैं हम और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। मेरे पास एक इजी सा फॉर्मूला है H2O का। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने कैसे कैलकुलेट करना सीखा था, 18 AMU। इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो कितना होता है, 18 AMU। हाइड्रोजन का होता है 1 एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का होता है 16। तो 1 इंटू 2 प्लस 16 हमारे पास आ जाएगा 18 AMU। तो अब जो है मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन यदि मुझे कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे कि हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स 2 मल्टीप्लाई बाय एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 डिवाइड बाय टोटल मॉलिक्यूलर मास 18 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 11.11 परसेंटेज। अब बात करते हैं मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की। मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। इसकी यदि नंबर ऑफ एटम्स की बात करूं तो 1 है, 1 चाहे लिखूं ना लिखूं एक ही बात है। 1 इंटू 16 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आ जाएगा 88.89 परसेंटेज। तो इस तरीके से हम मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल मास है 100%, उसमें से हाइड्रोजन के मास का कंट्रीब्यूशन इतना है H2O के मॉलिक्यूल में। तो और 88.89 का मतलब भी क्या हुआ कि 100 में से 88.89 परसेंटेज जो है मास का कंट्रीब्यूशन वो ऑक्सीजन के मास का है। ठीक है, एक एग्जांपल मेरे पास और है ग्लूकोज का। ग्लूकोज का यदि मैं एग्जांपल लूं तो ग्लूकोज का एग्जांपल हम सीखते हैं। ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। तो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसमें, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, इनकी यदि मॉलिक्यूलर मास की यदि मैं बात करूं तो हमने निकाला था 180 AMU। टोटल मॉलिक्यूलर मास ये होता है। सबसे पहले निकालते हैं मास
परसेंटेज ऑफ कार्बन किस तरीके से निकालेंगे? एक टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 6 और एक एटम का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 डिवाइड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी 40%। इसका मतलब जो 100% है उसमें 40% तो किसका कंट्रीब्यूशन है? मास ऑफ कार्बन का, यानी कार्बन का मास इतना परसेंटेज है 100 में से। अगला हमारे पास आता है मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मल्टीप्लाई बाय इसका एटॉमिक मास डिवाइड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 100। हमारे पास निकल के आ जाएगा 6.66%। ये हमारे पास निकल के आ गया मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, यानी 100% में से 6.6% जो मास का कंट्रीब्यूशन है वो हाइड्रोजन का है। अगला हमारे पास निकल के आएगा मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। कैसे परसेंटेज काउंट करेंगे इसके? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 6 मल्टीप्लाई बाई एक एटॉमिक मास होता है, एक का एटॉमिक मास होता है 16 डिवाइड बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ से यदि हम सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 53.33%। तो इस तरीके से हम मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक एग्जांपल हो गए। हम आज बिल्कुल बेसिक सा समझ रहे हैं कि किस तरीके से परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमें कैलकुलेट करना है। अगले लेक्चर में हम इसके लिए कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल और लेके आएंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी उतना ही वो टॉपिक हमारे लिए मजबूत होगा और उतना ही कम चांस होगा क्वेश्चन गलत होने के। तो कैसा लगा ये लेक्चर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।